या अगर ऑफलाइन का फील आपको ऑनलाइन में लेना है तो यही चैनल आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना सबसे पहले, तो लाइक करना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए यानी कि जेई 22 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैं बताने वाला हूं कि फिजिक्स में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। कम से कम टाइम में अगर आपको चाहिए कि सर कुछ ऐसा प्लानिंग मिल जाए, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे बचे हुए 3 साढ़े 3 4 महीने जो भी है उसमें अपन फोड़ के आ जाए फिजिक्स में, ये सेशन आपके लिए। हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, इनके कुछ सवाल होंगे सेशन से रिलेटेड, तो अपन इनसे ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हुए। आज का सेशन है जेई 2022 फिजिक्स स्टैंडर्ड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहीं पे आपको सारे नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ यहीं पे मिलता है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम है शांतनु सिंह जेई फिजिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारा टॉपिक बैच है, याद देखो YouTube पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, लेकिन एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए अपार्ट फ्रॉम फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको कई सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक मेंटरशिप चाहिए होता है, गाइड करने वाला चाहिए होता है, टेस्ट एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, बहुत कुछ चाहिए होता है जो कि YouTube पे पॉसिबल नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पे ये सारे अपकमिंग बैचेस अभी तक अगर स्टार्ट नहीं की हो तैयारी, स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक से करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे कोटा के टॉप एडुकेटर्स से, यार ऑब्वियसली बढ़ना ही है। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन का प्लान होता है, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। दोनों में आप कोई भी बाय कर सकते हो। बेसिकली प्लस पे ये सारे फीचर्स होते हैं, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि थोड़ा प्राइस का डिफरेंस भी होता है। मेंटरशिप हो गया, टेस्ट एनालिसिस हो गया, ये आइकॉनिक में आपको मिलता है, तो प्राइस का भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जो भी प्लान करो, 1 साल या 2 साल तो कभी भी प्लान करना, शाम को यूज कर लेना, ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में मैं आपको गाइड करूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू यूज कोड शाम, ठीक है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनअकैडमी चैंपियन लीग स्टार्ट हो चुका है। 2 फेज में एग्जाम होगा। सर एग्जाम देने से क्या होगा, अगर आपकी रैंक 1 होगी तो 1 लाख तक का आपको कैश प्राइज मिल सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो देख लेना भाई, पहले तो आपको 2 स्टेज में होगा, ग्रुप स्टेज में आप सिलेक्शन होते हैं, यहां भी आपको प्राइस मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत सारी चीजें। फाइनल स्टेज में जाओगे फिर तो सोने पे सुहागा, 100% तक स्कॉलरशिप है, टॉप 10 बच्चों को कैश प्राइस है। अब क्या चाहिए, डेट बता देता हूं मैं, 10th 14th और 21 को ग्रुप स्टेज का टेस्ट होगा, फाइनल 28 नवंबर को होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगा, तो इसको मिस मत करना। शाम को यूज कर लेना, फ्री का टेस्ट होता है, कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो 2022 का मेरा कोर्स चल रहा है जोड़ा बैच, जहां पे मॉडल फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। प्लान करना है इस बैच को ज्वाइन करने का, और ऑब्वियसली मेरे अलावा बहुत सारे टॉप एजुकेटर यहां पे पढ़ा रहे हैं, मॉडल सर है, अखिल सर है, रौनक सर है, तो आपका सिलेक्शन का चांस गारंटी है अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहती है। और फोटो तो आपको दिख ही रहा है, सबका सपना होता है यहाँ करने का, मुझे भी मन करता है कि एक फोटो साइड में अपना भी चिपका दूं कुछ राइट लिख के, बट ठीक है, आप लोगों के पास मौका है इस फोटो में आने का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन का चांस मिलेगा। आज जेईई 2022 फिजिक्स स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे बच्चे लगभग यहाँ पे 22 वाले हैं, 27 वाले हैं, हाँ 27 वाले बच्चे, तो यार इनको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये फिजिक्स में फोड़ क्या आ सकता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कई लोगों का मैकेनिक्स तो वीक होता है, जब कितने लोगों का यहाँ पे मैकेनिक्स वीक फिजिक्स में, कितने लोग बताओ, बड़ा अंगड़ाई लेके खड़ा कर रहा है लगभग, मतलब जैसे बता दो मैकेनिक्स तो लगभग सबका ही वीक होता है, सबका ही वीक होता है। क्यों होता है, प्रैक्टिस की कमी। बस फिजिक्स में मैकेनिक्स वीक है तो बस सर बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सब तो आता ही नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वेटेज रहता है फिजिक्स का, ठीक है। पहले ओवरऑल बात है, देखो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये पॉइंट जनरल पॉइंट्स है कि अगर आप 22 में एग्जाम देने वाले हो तो 2-4 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आपको वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा रीजन क्यों है कि मान ले कि तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक है, मान ले इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक है, अब अगर तुम वीक टॉपिक से भागेगा तो कभी तेरा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। होता क्या है, हमें जो पसंद आता है हम उसी के पीछे भागते हैं, ऑब्वियस नेचर है, जो पसंद आएगा उसी के पीछे भागेंगे, तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उसके पीछे क्यों नहीं भागेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा वीक है, हमें अपन तो ऑप्टिक्स के सवाल सॉल्व करेंगे,
तो ऐसे टाइम के साथ क्या होता है, वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे पहला काम करते हैं तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में खास करके वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को डिवाइड करो कि सर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। वीक टॉपिक पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे थोड़ा कम ही चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम घर पे जाके करना है। दूसरा है अपने को स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स में स्कोरिंग चैप्टर होते क्या हैं, जस्ट वेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सारी फिजिक्स पढ़ोगे, पूरा दिन लगाओगे, अपने पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। तो अब मैं बताने वाला हूं कि प्रीवियस 10 साल को अगर एनालाइज करो तो कौन-कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये भी बताने वाला हूं। डेली रूटीन क्या होगा, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, टेस्ट कितनी देनी चाहिए भाई, एक वीक में कितना टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, सारे पॉइंट्स को अपन एक-एक करके छोटे-छोटे करके डिस्कस करते हैं। रिवीजन का मैंने 3 पॉइंट्स लिखा, इस पे भी आते हैं। पहले मैं छोटी-छोटी बातें कर लेता हूं कि भाई क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये यार, यहां लगभग सभी लोग अनअकैडमी ज्वाइन किए होंगे या कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं। लगभग आपको कितना टाइम स्पेंड होता है कोचिंग में, लगभग कितना होता है, मान लो तीनों सब्जेक्ट की बात की जाए तो कितना आवर्स आप स्पेंड करते हो कोचिंग? 6 to 7 आवर्स एवरेज होता है, मतलब 3 सब्जेक्ट में 6 से 7 घंटा तो आप स्पेंड करते ही हो टीचर के साथ, उससे कम तो नहीं करते हो। यानी कि मान के चलो कि आपने 6 से 7 घंटा स्पेंड किया कोचिंग में या फिर कहीं जहां भी आप पढ़ते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं 6 से 7 या। लेकिन बात है कि टीचर से जब आप पढ़ते हो तो क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा 6-7 घंटे पढ़ने से? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। घर पे जाकर सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। अब बात क्या है कि सर हमारे पास तो 24 ही घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6-7 घंटे तो कोचिंग में चले गए, 15-20 घंटे तो हम सो ही जाते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं बचता है। सोने का टाइम किसी भी स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, मिनिमम 6 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स इतना सोचना चाहिए। देख के ऐसा ये तो रियलिस्टिक है, 10 बोलो तो रियलिस्टिक लगे, 8 घंटे क्या वो कहते हैं कि चमगादड़ है, ऐसा नहीं होता सर। 8 घंटे तो क्या 10 घंटे मिनिमम होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। 6 से 8 घंटे से ज्यादा की स्लीप नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए कि हम तो टॉप है, हम तो 4 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे सोएंगे, बाकी पूरा 20 घंटे पढ़ाई करेंगे। वो 4 घंटे जब तुम सोओगे ना वो कहीं और निकल जाएगा, समझे? इफिशिएंसी कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारी इफिशिएंसी घट जाएगी। मिनिमम 6 सोना है, अगर कोई 4 घंटे सोता तो बढ़ा दो, और कोई अगर 15-20 घंटे सोता तो भाई थोड़ा घटा दो, ठीक है, 8 घंटे ये होता है, ठीक है। तो ये आपका स्लीप हो गया। इसके बाद आपके पास लगभग टाइम तो बहुत है सर, लेकिन इतना टाइम तो कौन पढ़ता है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी में स्पेंड करना है। कितने? 6 घंटे। अब 6 घंटे में 3 सब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज आपके क्या आ गया, 2 आवर ईच सब्जेक्ट, 2 आवर। इसमें से कोई सब्जेक्ट वीक भी होगा, तो सर फिजिक्स तो बिल्कुल वही है, केमिस्ट्री ठीक ठाक, कुछ वीक होगा कुछ स्ट्रांग होगा। वीक सब्जेक्ट पे किसी स्ट्रांग सब्जेक्ट का आप 30 मिनट घुसे, जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री से 30 उठाया, सिंपल सा फंडा होता है, तो 2.5 घंटे का फिजिक्स है। मैं आपका मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का फिजिक्स वीक है, इमेजिन कर रहा हूं कि आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम है और सेल्फ स्टडी करने। अब फिजिक्स में हमारे पास रोज 2 से 2.5 घंटा है, उससे ज्यादा है नहीं सेल्फ स्टडी। क्या करें फिजिक्स में? अब 4 लगभग 3.5 महीने बचे हैं एग्जाम के, तो अब हमारी पढ़ाई जो है वो स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। गधा वाला पढ़ाई नहीं होती कि ये भी कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे। स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम में हमारा टारगेट कितना होता है सर, 70 मार्क्स आ गए 100 में काफी, 70 मार्क्स बहुत होते हैं, आप इजीली फिजिक्स में 4 क्या लोगे अगर 70 मार्क्स स्कोर करते हो। लेकिन बात क्या है कि 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए लगभग 30-35 चैप्टर है फिजिक्स में, 30 चैप्टर। तो 30 चैप्टर करने बैठोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैकेनिक्स का बेस बहुत पहले से बनता है, वो अभी में तैयार होकर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मैं फिजिक्स में बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हो, क्या तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स टोटल जो मॉड्यूल में डिवाइडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है मैकेनिक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुल 7 चैप्टर आते हैं, 7 चैप्टर आते हैं, आपको पता ही होगा, काइनेटिक्स, रूट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन,
सर्कुलर मोशन, WP, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, 7 चैप्टर आते हैं। अब ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सर क्या होगा कि अगर मैकेनिक्स छोड़ के चला जाऊं एग्जाम में, लगभग 4 से 5 सवाल जेईई मेंस में मैकेनिक्स के, 4 सवाल। क्या करें सर, 5 सवाल तो यहीं पे बोल हो गए, मैकेनिक्स बोले तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे स्मार्टली मैकेनिक्स से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके सवाल बार-बार आते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ऐसे टॉपिक जो आप कवर कर सकते हो उनको करके जाएं, ताकि अगर सपोज बाय चांस 5 सवाल में 1-2 ऐसे सवाल लड़ गए, अपना काम हो गया। तो अपन कंप्लीटली किसी चीज को नहीं छोड़ रहे, पढ़ के समझेंगे, लेकिन वो जो स्पेसिफिक टॉपिक है जो जेईई मेंस के फेवरेट है, जैसे मैं आपको बताऊं रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक होता है, हर साल एक सवाल पूछता है किसी ना किसी शिफ्ट में, क्या पता मेरी शिफ्ट में आ जाए, हम उसको तैयार करके जाएंगे। सिमिलरली मैं आपको बताऊं काइनेमेटिक्स के सवाल आते हैं, हमेशा एक सवाल काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल का आता ही रहता है, या फिर कोई भी रिलेटिव का आ जाएगा, तो हम काइनेमेटिक्स को थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे, रिलेटिव पढ़ के चले जाएंगे, 2D में प्रोजेक्टाइल पढ़ के चले जाएंगे, ताकि मैकेनिक्स अगर हमारा वीक भी है ना तो हम छोड़ के नहीं जाए। दूसरा सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये भी बहुत बड़ा होता है, 6 चैप्टर है इसमें, 6 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, कैपेसिटर, 6 चैप्टर लगभग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 2 चैप्टर ऐसा है जिसको आप बहुत अच्छे से, 3 चैप्टर, करंट, कैपेसिटर और एसी, और सबसे अच्छी बात है इन 3 चैप्टर से 4 सवाल आते हैं और पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 6 सवाल, और ये तीनों टॉपिक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बोले तो बहुत ज्यादा किसी दूसरे चैप्टर का यूज आता ही नहीं, तो आपके 4 क्वेश्चन को गारंटी हो जाएंगे, कर सकते हो। करंट बचपन वाला करंट कुछ है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। अब ये क्या होता है समझ याद है आपको? मेंस स्पेसिफिक टॉपिक याद है? नहीं याद है? सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, देखते रहना, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तुम लोग से पागल हो जाएंगे इतना करते हैं, ऐसा लग रहा हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और भी है, अर्थ कंटेंटिज्म, अभी देखते रहो, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ले लिया, हाँ, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डैम्प्ड ऑसिलेशन, अभी देखते रहो पागल हो जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिया, हाँ ले लिया। अब पता है ये पूरे टॉपिक को खत्म करने में कितना टाइम लगता है? 10 दिन का। 10 दिन में आप इन सबको समाप्त कर सकते हो। और पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4 सवाल, 3 से 4 सवाल। 10 दिन अगर आप यहाँ पे दोगे, आपको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हो। इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है, किसी का कोई यूज नहीं पड़ता है, इवन वन शॉट देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो 4 सवाल, ये 3 मांगे तो भी 6 सवाल तुम्हारे तो फ्री के आ रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। इसमें तुम्हें 10 दिन का टाइम स्पेंड करना है। जितने ही बच्चों से पूछो ये वीक रहता है, उनको समझ नहीं आता, वो करके नहीं जाते, वो इसको इजी लाइट में ले लेते हैं। जबकि इस बार का सेमीकंडक्टर से किसी शिफ्ट पे 2 से 3 सवाल आ गया था, और इतने लल्लू सवाल जो क्लास बोर्ड्स के वो आ चुके, तो इनको करके जाना है, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अगर आप करते हो तो गारंटी आप सवाल कर पाओगे। जैसे मैं बताता हूं ग्रेविटेशन। अब हम लोग सर ग्रेविटेशन थोड़ा अजीबोगरीब है, मैकेनिक्स में यूज आता है, नहीं ऐसा नहीं। तुम चाहो तो बेसिक मैकेनिक्स के आइडिया के साथ भी ग्रेविटेशन कर सकते हो, ज्यादा नहीं, बेसिक एनर्जी का पता है ना, बेसिक पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, बेसिक, और एक सवाल तो गारंटी है, और किसी शिफ्ट में 2 से 3 सवाल भी देखने को मिलेंगे।
इसीलिए ग्रेविटेशन छोड़ के नहीं आना है। दूसरा होता है एसिड नहीं छोड़ के जाना। एक सवाल गाइड छोटे टॉपिक है, बड़े टॉपिक नहीं, छोटे टॉपिक है, छोटे स्कूल। उसके अलावा एक होता है ऑप्टिक्स, नाम सुना है? ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स, दो ऑप्टिक्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक वेव होता है। अब मैं सही बताऊं, दोनों से एक सवाल गारंटी कर लोगे, अगर वही शॉर्ट भी देख लोगे ना तो भी इनके सवाल पूछेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत वास्ट है, तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। चलो ये मैं मानता हूं कि तुम भूल जाओगे फॉर्मूले एक टाइम के लिए, बट ये कुछ भी नहीं, तुम सवाल वाइडली सी का सवाल करने छोड़ के नहीं सवाल, गारंटी करके आओगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, कितने सवाल आते हैं? 3 सवाल। कितने सवाल आते हैं? 3 सवाल। कितने दिन का टॉपिक है? 10 दिन का। मतलब मैं पढ़ाऊं ना 0 से 10 दिन में पढ़ाऊं। 3 सवाल बनते ही बनते हैं, मतलब गधा भी जो हो ये 3 सवाल करके आता है, ऐसा है। तो हमें कितने सवाल करने हैं? हमें 70 नंबर लाना है, 17 सवाल कर लो, 17 उस काफी 17 सवाल कर लो, 15 चौका 60 हुआ, 68 नंबर आ गया। 17 सवाल करने हैं। मॉडर्न कर लो ऐसे जो गारंटी टॉपिक है, हाँ इनसे तो पूछेगा, किसी से पूछे ना पूछे। फर्स्ट का बच्चा कहाँ पे? फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस वाले मॉड्यूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट है। एक सवाल छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। मैकेनिक्स में फर्स्ट है, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो कर सकते हो वो तो करोगे ना। तो इतना तुम अच्छे से करो, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम जितना भी करो 100% करो, और जो छोड़ के जा रहे उसको बेसिक करके जाओ। कई बार फार्मूला बेस सवाल आता है, मैं डाटा बताता हूँ तो मैं हैरान हो जाऊंगा डेटा सुन के। फिजिक्स में लगभग 100% में बिलीव नहीं करोगे 60% सवाल डायरेक्ट या फिर फार्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होता है। अब तुम सोचो कि जो चैप्टर तुम्हें नहीं भी आता है, अगर तुम सिर्फ उसका फार्मूला याद करके चले जाते हो, बेसिक एप्लीकेशन भी कर लेते हो, तो भी तुम कितने परसेंट सवाल करके आ जाओगे? 40% जो सवाल होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट बोले तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको, लेकिन ये 60% तो यार खत्म हो गया। ये 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन फार्मूला और उसका साथ में क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अब ये भाई अपने को पता है कि b = u + a q होता है, बट तुम्हें पता ही नहीं कि b कैसे डालना है, u कैसे कर पाओगे? फार्मूला उसका एप्लीकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स में बताऊं, 15% सवाल रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस 10 साल के पेपर लगा के जाते हो तो कितने परसेंट सवाल आप कर लोगे? मतलब उसमें कुछ आज तक कैसे मार पाओगे? कई बार तो ऑप्शन रख के बैठे रहते हैं, देखते सवाल ऑप्शन मार लेते हैं, सॉल्व भी क्या करना इतनी बार सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे चोर होते हैं, वो ऐसे चोरी करके डाल देते हैं पुराने सवाल, कौन मेहनत करे? चिप दिए 15% सवाल होते हैं। इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, स्टडी याद है। जो चैप्टर नहीं करके जा रहे हैं उनका क्या करके चले जाना है? फार्मूला और उसका बेसिक प्रैक्टिस। रिवीजन क्या करना है? सर मान लो ये सब कर लिया, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने के लिए आपको वो सवाल लगाने हैं जो पहली बार आपसे सॉल्व नहीं, खास करके इसमें शॉर्ट नोट्स बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाना है, जहां पे फार्मूला और बेसिक एग्जांपल लिख लो, काम हो जाएगा। फार्मूला रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में खास करके, और छोटे वीडियोस देखने जैसे वही शॉर्ट हो गया। अब पता चला एग्जाम का 10 दिन बचा हुआ है, हम देख रहे हैं 10 घंटे का रेकॉर्ड या आज तो हम फोड़ के आएंगे, वो काम नहीं है। 10 दिन बचा हुआ है, वही शॉर्ट वीडियोस देखा, रिवीजन किया, पीवाईक्यू लगाया, एग्जाम बैठ गया। कई सारे बच्चे सिर्फ वही शॉर्ट और पीवाईक्यू के दम पे 60 नंबर 50 नंबर आसानी से लेके आए, जो साल भर कुछ नहीं कर किए थे, साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की। तो फिजिक्स में नंबर आना बहुत आसान है, क्योंकि पेपर बड़ा सिंपल आता है, पेपर टफ ही नहीं है। अरे टफ कैसे बनाएंगे? तुम खुद सोचो, 8 पेपर 16 पेपर देना रहता है, वो पता नहीं 4
बड़ा एग्जाम होता है, कहां से क्वेश्चन आएंगे, है ही नहीं उनके पास। इसीलिए करना क्या है, जो टॉपिक मैंने नाम दिए उनको अच्छे से तैयार करना है। कितने घंटे की पढ़ाई करना है, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी, और जो 6-7 घंटे कोचिंग होता है, लेकिन मिनिमम 6 घंटे करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। उन 6 घंटे में तो 2 घंटा तो फिजिक्स को डेडिकेट कर दो, उसमें थ्योरी कम से कम पढ़ना है, फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चंस पे होना चाहिए, तभी होगा सिलेक्शन। वरना सिलेक्शन फिजिक्स में बहुत मुश्किल, तुम सोचोगे कि रट पढ़ के थ्योरी को कर लेंगे, नहीं होता है, आपको सवाल आना है, और हर दिन लगभग 30 सवाल आना है। कितने, स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम से। आई बात समझ, लोगों को सीधा सेट करना होता है फिर इसका, ठीक है। तो होप करता हूं सेशन को अच्छा लगा। कोई सवाल तुम लोगों को बोल रहे हाँ, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सेशन एंड करते हैं, अच्छे करना, और इस बार का जो एग्जाम होगा वो भी वैसे ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ही एग्जाम होना चाहिए, फरवरी एंड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है फरवरी एंड में पहला पेपर होगा और 2 ही पेपर होंगे, ठीक है। तो 2 ही पेपर, 2 ही चांस है आपके पास, अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से करना। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में याद, वीक और स्ट्रांग टॉपिक को क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना, पता होना चाहिए कि मेरी कौन से वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रांग टॉपिक, ये हमें पता होना चाहिए, ये काम सबसे पहले जाके करना, ठीक है। तो होप करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, और प्लान करें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करने का, यू कैन यूज कोड स्टार, जोड़ा बैच में आ सकते हो, नहीं तो क्रैश कोड बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, आप उसमें भी आ सकते हो, प्लान करो, ठीक है। बचाएंगे अपन मिलके, बाय गाइस, टेक केयर।